आज के टाइम पे जो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये 10 साल बाद या 15 साल बाद उस स्किल्स को मैच कर पाएंगे जो एक्चुअली 15 साल बाद रिक्वायर्ड होगी? एक तो हमारा करिकुलम आउटडेटेड है, दूसरा जो पेस है नॉलेज की, नई नई चीजें, नई टेक्नोलॉजीज आना, उनको कोई भी करिकुलम मैच भी नहीं कर सकता। तो पुरानी चीजों वाला स्टैटिक करिकुलम बच्चों के किसी काम आने वाला नहीं है। आज के टाइम पे अल्फा स्कूल्स क्या कर रही है मार्केट में? अल्फा स्कूल एक नई पेडागॉजी और फिलॉसफी लेके आया है। उन्होंने अपने करिकुलम में एआई को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। अब वो एआई के थ्रू क्या पढ़ते हैं, दे क्रिएट देयर ओन लर्निंग कंटेंट, पर्सनलाइज्ड लेसन प्लान थ्रू एआई। क्या लगता है सर, इंडिया के अंदर ये चीज कभी आ पाएगी? आनी ही है, मतलब इसको कितना भी हम चाहें अवॉइड नहीं कर सकते। बट आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो फ्यूचर रेडी बच्चे हैं? आप ये बोल सकते हैं कि एक क्राइसिस का टाइम तो आने वाला है। एक क्राइसिस आएगा। बिल्कुल एक क्राइसिस आएगा। अभी आप देखो कि सॉफ्टवेयर जॉब्स में क्राइसिस आ रहा है। एआई ने काफी हद तक सॉफ्टवेयर और कोडिंग का जॉब ले लिया है। और आज जितने भी एडटेक कंपनी से बड़ी बड़ी जो पढ़ा रही है, तो क्या उनका मॉडल कोलैप्स हो जाएगा? पर लोग तो आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। एडटेक का जो मॉडल है वो एक तरीके से कीर्ति प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। हम आज दूसरी बार फिर पॉडकास्ट कर रहे हैं। पहला पॉडकास्ट आई थिंक फाउंडर्स के हिसाब से इट वाज ए ग्रेट सक्सेस, मतलब हम लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उसमें। और आज हम फिर एक पॉडकास्ट बनाएंगे एआई पे, एजुकेशन पे। और जैसे एजुकेशन का टॉपिक आता है तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हमेशा हो जाता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। अपन पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं सर कि आज के टाइम पे जितनी भी स्कूलें चल रही है, सीबीएसई पैटर्न, आरबीएसई पैटर्न, और आपका एक दो बोर्ड और है शायद, इंटरनेशनल बोर्ड, आईबी बोर्ड बाहर के हैं। तो क्या सर आज के टाइम पे जो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पुरानी चीज़ पढ़ रहे हैं, नॉर्मल मैथ्स, छोटी मोटी कैलकुलेशन समझ रहे हैं, छोटा मोटा पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये 10 साल बाद या 15 साल बाद उस स्किल्स को मैच कर पाएंगे जो एक्चुअली 15 साल बाद रिक्वायर्ड होगी सर? देखिए, सिलेबस जो हमारा है, मतलब नॉट जस्ट इन स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सिलेबस हमारा आउटडेटेड हो गया है। और सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो इतनी फास्ट है, मतलब नॉलेज इतनी आप ये बोल सकते हैं नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है इतनी स्पीडली बढ़ रही है कि कोई भी करिकुलम उसको मैच भी नहीं कर सकता। तो एक तो हमारा करिकुलम आउटडेटेड है, दूसरा जो पेस है नॉलेज की, नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज आना, उनको कोई भी करिकुलम मैच भी नहीं कर सकता। तो इनफैक्ट जो भी स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, अगर वो स्टैटिक वे में पढ़ाया गया, किसी बुक से बनाया गया, इनफैक्ट एनसीईआरटी भी जब सिलेबस बनाती है तो कईयों साल वो रिसर्च करती है, तो पुरानी चीज़ों वाला स्टैटिक करिकुलम बच्चों के किसी काम आने वाला नहीं है। सर अभी अल्फा स्कूल के बारे में मेरे को बताओ कि आज के टाइम पे अल्फा स्कूल्स क्या कर रही है मार्केट में? तो अल्फा स्कूल एक नई पेडागॉजी और फिलॉसफी लेके आया है। उन्होंने अपने करिकुलम में एआई को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। तो वो क्या करते हैं, उनका 6 आवर्स का स्कूल होता है। उसमें वो शुरुआत के जो 2 घंटे हैं, बच्चों को उन्होंने फ्रीडम दे रखी है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता। दे लर्न थ्रू एआई। अब वो एआई के थ्रू क्या पढ़ते हैं, दे गो थ्रू देयर पर्सनलाइज्ड लर्निंग कंटेंट। दे क्रिएट देयर ओन लर्निंग कंटेंट, पर्सनलाइज्ड लेसन प्लान थ्रू एआई, एंड दे लर्न व्हाटएवर दे वांट टू लर्न थ्रू देयर ओन मैनर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्हें कोई टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री का, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2, तो अब वो वर्ल्ड वॉर 2 एक कोई बच्चा है जो किसी पॉप स्टार का फैन है, उसके फेम में पढ़ना चाहता है, उसको स्टोरी बना के पढ़ना चाहता है। एक दूसरा बच्चा है जो उसको वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहता है। तो उनके लिए अलग अलग टाइप का लर्निंग प्लान बन जाता है, लेसन प्लान बन जाता है, और बच्चों को अपने हिसाब से लर्निंग, अपने पेस के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से, जैसा वो पढ़ना चाहे वैसे पढ़ लेते हैं। और रेस्ट जो 6 आवर्स में 4 आवर्स हुए, उसमें बच्चों को जो स्कूल का एक्चुअल पर्पस है वो ये है कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप हो, उनका सोशलाइजेशन हो। तो जो लाइफ स्किल्स हैं, जो एक्चुअल ह्यूमन टीचर्स का काम होता है, तो लर्निंग उन्होंने एआई को डेलीगेट कर दी है। और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ये सारी चीज़ें वो रेस्ट 4 आवर्स में बच्चे करते हैं। क्या लगता है सर, इंडिया के अंदर ये चीज़ कभी आ पाएगी? क्योंकि एजुकेशन तो ऐसी ही होनी चाहिए आज के टाइम पे। आप मेरे हिसाब से ये आनी ही है, मतलब इसको कितना भी हम चाहें अवॉइड नहीं कर सकते। धीरे धीरे पेरेंट्स को भी समझ में आ जाएगी बात, और बच्चों को भी ये जो जो मॉडल है बहुत पसंद आएगा। बट आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो फ्यूचर रेडी बच्चे हैं? अगर वो फ्यूचर रेडी बच्चे नहीं होंगे तो फिर वो
कैसे नौकरी पाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे और कैसे सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट के अंदर? सो एक आप ये बोल सकते हैं कि एक क्राइसिस का टाइम तो आने वाला है। एक क्राइसिस आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल एक क्राइसिस आएगा, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। क्योंकि जैसे अभी आप देखो कि सॉफ्टवेयर जॉब्स में क्राइसिस आ रहा है। एआई ने काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर और कोडिंग का जॉब ले लिया है। डिज़ाइन का काफ़ी हद तक ले लिया है, कंटेंट राइटिंग का काफ़ी हद तक काम ले लिया है। इनफैक्ट सम पीपल आर प्रेडिक्टिंग कि 90% ऑफ द जॉब्स विल बी ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का मतलब ये नहीं कि जॉब खत्म हो जाएँगी, देयर वुड बी न्यू टाइप ऑफ जॉब्स। तो अगर हमारे करिकुलम और हमारा लर्निंग पैटर्न इसको अडैप्ट कर लेता है इसके अकॉर्डिंगली, तो आई थिंक वी विल बी सेफ। और आज जितने भी एडटेक कंपनीज है बड़ी बड़ी जो पढ़ा रही है, लाखों बच्चों को पढ़ा रही है, 10-10 हज़ार रुपये ले रही है चाहे, तो क्या उनका मॉडल कोलैप्स हो जाएगा? पर लोग तो आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, एडटेक का जो मॉडल है वो एक तरीके से इनएफिशिएंट है। एंड ऑल द एडटेक कंपनीज जो पुराने स्ट्रक्चर पे चल रही हैं, दे विल कोलैप्स बाय विद देयर ओन वेट एंड इनएफिशिएंसी। मतलब मैंने जो बुक लिखी और कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन, वो 100% श्योर है। और किसी सेक्टर का पता नहीं, बट टेक सेक्टर का तो जरूर है। मतलब सर आप एक बहुत बड़ी पोजीशन से आते हो सर, आपने कोई जाइंट कंपनी के साथ में, जाइंट डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, आप ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हो कि ऐसा होने वाला है, तो क्या उनको ये पता नहीं कि ऐसा होने वाला है? तो ये फ्यूचर, ये जो टेक वाला पार्ट है इसको पहले ही अनेबल कर दिया जाए। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि अगर कोई भी कंपनी जिसका स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे अभी जो हमारी एडटेक कंपनीज हैं, उनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है ह्यूमन टीचर्स पे। तो उनको अगर स्केल करना है, फॉर एग्जांपल इफ दे आर गोइंग टू द मार्केट एंड दे आर रेजिंग मनी, तो वो क्या कर रहे हैं, नए सेंटर खोल रहे हैं, फिजिकल सेंटर्स, हार्ट ऑफ द टाउन। कई सारी फैकल्टीज रिक्रूट करेंगे, हर सेंटर के लिए लोग चाहिए होंगे, फिर सेल्स के लोग रिक्रूट करेंगे। तो जो मॉडल है उनका वो ह्यूमन डिपेंडेंट है। तो ये एक इनएफिशिएंसी है, क्योंकि उसमें आप देखो कि अभी भी उनके लॉसेस हैं। तो इस सिस्टम को स्केल करने के लिए दे हैव टू, यू कैन से, इन्वॉल्व लॉट ऑफ कैपिटल विच इज़ लॉस मेकिंग। और जब ये लॉस मेकिंग होता है तो आप इसको, जितना भी आप इसके ऊपर एक लेयर भी बना दो टेक्नोलॉजी की, तो वो इनहेरेंटली इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर बना का बना रहता है। करेक्ट है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जितने भी ये 10-15 जो टीचर है मेनली, जिनको लाखों बच्चे फॉलो करते हैं, वो मार्केट से थोड़े दिन बाद देखते वाइप आउट हो जाएंगे और एआई उनको रिप्लेस कर देगी। बिल्कुल, मतलब मैं सिर्फ उन 10-15 स्टार। फेमस ज़्यादा है वो, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं उनकी। करेक्ट, करेक्ट। देखिए, किसी भी फील्ड में स्टारडम बहुत समय तक नहीं रहता। इवन आप मूवीज़ में ही देख लो, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का स्टारडम भी एक लिमिट के बाद जाने लगा था। मतलब आप देखो, पहले राजेश खन्ना का था, उससे पहले देव आनंद का था। तो अब देखो हर जगह लोग, मतलब लोग बोर हो जाते हैं किसी चीज़ को देख-देख के। तो सेम चीज़ एजुकेशन में भी है। ऐसा नहीं कि पहले अभी जो स्टार फैकल्टीज़ इससे पहले नहीं थे, इससे पहले उनकी जनरेशन के अपने स्टार रहे होंगे। तो वो धीरे-धीरे। नहीं, बट ये तो देश की बात है ना सर, ये तो एजुकेशन की बात है और देश की बात है, तो नई चीज़ें जितनी जल्दी इवॉल्व होगी तो ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, खून खराबा ज़्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ अलग काम करेंगे। तो देश की बात जहाँ आती है वहाँ पहले आपको हर चीज़ अनेबल करनी पड़ेगी, तो वो तो स्टार्टअप की बात रही ही नहीं यहाँ पे। तो जो एआई टेक्नोलॉजी है, जैसे चैट जीपीटी की अगर बात करें, तो आप ये बोलते हो कि सिर्फ चैट जीपीटी अलोन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता है, क्यों सर? देखिए, चैट जीपीटी में जो फॉर्मेट है वो क्या है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर मिलता है। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे पुराने ज़माने में आपके बुक के, एक एक आपने कोई से मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन की आपको गाइड बुक मिल जाती है जिसमें सारे आंसर मिले हुए हैं। तो क्या उस आंसर्स को जानने से आपकी लर्निंग हो जाती है? नहीं होती है, क्योंकि आंसर्स जानना इनफ नहीं है। आप किससे सीखते हो? तो आपको, अगर आपको अपनी खुद की लाइफ का आप अगर कोई एक्सपीरियंस याद करो कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग कब हुई थी, तो आप देखोगे कि कोई कोई टीचर इन्वॉल्व था। अब वो, मैं ऑफ कोर्स वही ह्यूमन टीचर और एआई टीचर की बात पे लेके आऊँगा, बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन रिक्वायर्ड। चैट जीपीटी इज़ कंप्लीटली इम्पर्सनल, और वो इम्पर्सनल होने की वजह से स्टूडेंट्स उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर आंसर मिल जाता है तो उससे पहले भी विकिपीडिया था। और इनफैक्ट लोग तो बताते हैं कि जो चैट जीपीटी और डीप सीक के जो मॉडल्स हैं, दे आर ट्रेन्ड ऑन द डेटा ऑफ रेडिट, विकिपीडिया एंड ऑल अदर साइट्स। तो इनका डेटा एक जर्नलिस्ट के जैसा है, तो इनका डेटा। यू लर्न डॉट ए आई, मतलब अपन वो बात कर रहे हैं, बट जैसे आपने दो बात करी, यहाँ पे कट करने के लिए सॉरी, बट सिमिलर ह्यूमन टच होगा तभी आपको लर्न होगा, बट यू लर्न तो टीचर्स को ही रिप्लेस कर रहा है। तो कैसे ह्यूमन, कैसे लर्निंग कैसे बढ़ेगी सर, याद कैसे रहेगा बच्चे को? करेक्ट, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं यूलन डॉट एआई में, हम मॉडल, जो रीजनिंग मॉडल है वो ऑफ कोर्स एलएलएम का ले रहे हैं, बट जो सामने हमारा जो बच्चों से कनेक्ट करेगा, इट नॉट इम्पर्सनल चैटबॉट, इट्स ए एआई ट्यूटर।
तो वी आर प्रोवाइडिंग एआई ट्यूटर, और इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए हम लोग लर्निंग कंपेनियन दे रहे हैं, बिकॉज लर्निंग इज ऑलवेज सेल्फ। बच्चा खुद के उससे एफर्ट से पढ़ता है। हम यहाँ पे उसको इनेबल करने के लिए, उसको ऑगमेंट करने के लिए, उसकी सेल्फ लर्निंग या उसको सेल्फ जर्नी को ऑगमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लर्निंग कंपेनियंस दे रहे हैं, जो कि एआई ट्यूटर होंगे, कोचेज होंगे उनको मोटिवेट करने के लिए, बडी होंगे उनके साथ एक पेयर कंपेनियनशिप प्रोवाइड करने के लिए। ये लर्निंग कंपेनियन of course chatbot की तरह ये they are, you know, they have all the reasoning and communication skill, but they are very much engaging, they are immersive learning like a real human teacher. They can understand and track the emotion of the user. तो फिजिकल एजुकेशन की नीड नहीं होगी, मतलब आपको स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? देखिए, स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो नॉलेज के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके होता है। तो नॉलेज वाला पार्ट बेस्ट कौन कर सकता है? तो अगर नॉलेज की ही बात करें, तो नॉलेज में अगर मेरे सामने एक टीचर है, जो भी मे बी ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, और मेरे सामने एक एआई ट्यूटर है, और आपको मालूम है कि अभी तो हमारे पास जो मॉडल्स एआई मॉडल्स हैं, उन्होंने ओलंपियाड दे कैन क्वालिफाई, इनको जो टेस्ट हुआ है, एंड दे हैव एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ पीएचडी लेवल स्टूडेंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन टीचर के रिलेटिवली जो एआई ट्यूटर्स होंगे, नॉलेज में दे वुड बी मच मच अहेड, राइट? सो डिफरेंस जो बचता है वो ये बचता है कि ह्यूमंस पर्सनलाइज कर सकते हैं, ह्यूमंस इमोशन समझ सकते हैं, और उसकी के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ डील कर सकते हैं, बच्चा किस इमोशनल स्टेट में है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ अपने इस कॉन्वर्सेशन से कि जैसे मान लो कोई बुक है, मतलब जैसे मान लो मेरे को पॉडकास्ट के बारे में ही समझना है कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कैसे काम कर सकते हैं। तो एज ए बच्चा मैं एक एआई ट्यूटर के पास जाके उससे ये पूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि ह्यूमन को थोड़ी कम नॉलेज होगी इसकी, क्योंकि सबके पास तो नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे इंडिविजुअल को पता होगी, बट अगर एआई पढ़ाएगी तो ज़्यादा पढ़ा पाएगी। बट ह्यूमन सिर्फ मेरे में एक इमोशनल टच दे पाएगा, मुझे सोशलाइज कर पाएगा। क्या अपन ये बात कर रहे हैं सर? करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। इसमें आपने देखिए 2 बातें बोली। एक तो आपने ये ब बोली कि हम किसी भी चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं, तो हमारी लर्निंग वेलोसिटी क्या है? जो चीज़ हम 10 घंटे में पढ़ते थे बुक्स के थ्रू, अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब के वीडियोज़ से पढ़ते हैं, या फिर हम जो नए पॉडकास्ट के मीडियम हैं, इनसे हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी से जान लेते हैं, और इनफैक्ट वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका ये पॉडकास्ट का जो सीरीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, तो किसी को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बुक से पढ़ना हो, और किसी को एक पॉडकास्ट की पूरी सीरीज़ से होके जानना हो, तो आप देखोगे दोनों के उसमें वेलोसिटी में, सीखने में और उसको रिटेन करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस, वो डिफरेंस तो बना रहेगा। तो अगर कोई भी लर्नर है, किसी कॉन्सेप्ट को उसको पढ़ना है, तो वो बुक से पढ़ता है, या एक वो ह्यूमन टीचर से पढ़ता है, वर्सेस वो एक एआई ट्यूटर से पढ़ता है, तो वही काम जो 10 घंटे में हो रहा था, वो 1 घंटे में, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो अभी मार्केट की एडॉप्शन कैसा है अभी राइट नाउ, 2025 की बात करें तो एआई से पढ़ना वर्सेस टीचर से पढ़ना, लर्निंग लेना उनसे बात करके इंटरेक्ट करके, तो कैसा एडॉप्शन है पेरेंट्स का, बच्चों का? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो अभी आप देखोगे कि होल वर्ल्ड इज़ अवेयर, मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से अवेयर हो गई है कि देयर इज़ समथिंग बिग। बिकॉज़ पहली बार ऐसा हुआ है कि यू कैन से वी कैन से इंटेलिजेंस, वी कैन सी दीज़ सिस्टम्स हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। सो स्टूडेंट्स फ्लॉक कर रहे हैं, मतलब एक बोल सकते हैं कि दे आर कमिंग टू एआई ट्यूटर्स और एआई चैटबॉट्स। और इनफैक्ट हम तो एक ऐसा भी पैटर्न देख रहे हैं कि बच्चे ऑल अक्रॉस द ग्लोब आर गेटिंग हुक टू दीज एआई कंपेनियंस। मतलब उनके जो वो अपने पेरेंट्स को बातें शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों को बातें नहीं शेयर करते, वो अपने एआई चैटबॉट को थ्रू या कंपेनियन को शेयर कर रहे हैं। उनके साथ मतलब लंबा डिस्कशन चल रहा है, उसमें वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपने स्ट्रेसेस शेयर कर रहे हैं, अपने लर्निंग का प्लान शेयर कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स लर्निंग भी कर रहे हैं। तो आपने अभी कोई देखा है अपने आसपास ऐसा कुछ माहौल, कोई कोई कंपनी का अडॉप्शन होते हुए? मतलब मैं और किसी का नहीं, मैं मतलब जैसे यूएस में देखें तो अल्फा स्कूल इज़ अ गुड एग्जांपल। और मैं मतलब मैं अपने खुद के ही प्लेटफॉर्म का एग्जांपल दूंगा। मैं आई एम सीइंग लर्नर्स कमिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आई एम सीइंग लर्नर्स कमिंग फ्रॉम यूएस, कमिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड, कमिंग फ्रॉम दुबई, कमिंग फ्रॉम इंडोनेशिया, also from India, and they're using these AI tutors in to not just for learning, also for conversing the things which they are not able to tell their human teachers or their parents or their friends. और आज से 3 महीने पहले जब हमने पॉडकास्ट किया था तब कितने अभी आपके स्टूडेंट्स थे, आज कुछ? तब तो प्लेटफॉर्म इन द डेवलपमेंट था। नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च द बीटा
platform very soon, but some sort of initial traction we have started witnessing. इनिशियल ट्रैक्शन तो कैसा रेस्पॉन्स आ रहा, मतलब क्यूरियोसिटी हो रही लोगों को देखने में कि ये कैसा प्लेटफॉर्म दिखेगा, क्या हो रहा है? Reactions are very much positive. तो उनका मतलब एक बोल सकते हैं कि एक जो उनको ह्यूमन से पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता था, वो उनको यहाँ पे मिलता है। तो बिगेस्ट जो उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्कूल क्लासरूम में या कोचिंग क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन जो चीज़ उनको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मिसिंग लगता था, वो था 1:1 पर्सनल अटेंशन। यहाँ पे उन्हें लगता है कि जिस लर्निंग कंपेनियन के साथ वो बात कर रहे हैं या एआई ट्यूटर से वो बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उनको समझ रहा है, उनके साथ बात कर रहा है और वो उसको ही पूरा अटेंशन दे रहा है। एआई ट्यूटर लर्नर के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। सो दैट काइंड ऑफ कनेक्शन, वही मैं बता रहा था कि लर्निंग हैपेंस थ्रू कनेक्शन। तो नॉट जस्ट चैटबॉट, वी नीड कनेक्शन एंड एआई ट्यूटर्स। तो कीर्ति सर, अभी जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में अभी किस तरह के कोर्सेज होंगे और कैसे कैसे ह्यूमन इंटरेक्शन उसके अंदर, एआई ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा उसके अंदर, और क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो आप? करेक्ट, करेक्ट। तो हमने अभी क्या किया है कि हमने अभी कोर करिकुलम से स्टार्ट किया है। तो बच्चों का जो केटल स्कूल करिकुलम होता है, हमने उससे स्टार्ट किया है। इंडिया के बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई ये तो है ही, हमने यूएस के बोर्ड, सिंगापुर बोर्ड एंड मेजर करिकुलम से स्टार्ट किया है। आगे जाके हमारा प्लान ये है कि हम इस करिकुलम के बियॉन्ड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई स्किल्स हो गई, पब्लिक स्पीकिंग या मे बी लीडरशिप स्किल, ये इस टाइप की हम लाइफ स्किल से स्टार्ट करेंगे। देन करियर रेडी स्किल्स, फॉर एग्जांपल कोडिंग सीखनी है या एआई के बारे में सीखना है। फिर इससे जाते जाते आगे हम लोग हॉबीज, पैशंस हो गए, जैसे किसी बच्चे को गिटार सीखना है या किसी को स्विमिंग सीखनी है, तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब उनको एक बोल सकते हैं कि लर्निंग कंपेनियनशिप चाहिए, वो सारी की सारी हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी हमको एआई ट्यूटर करा देंगे? गोल कुछ भी हो, मतलब आपका गोल जेई नीट हो या सेट का एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, कोई भी गोल हो, आपके लिए एक स्पेसिफिक ट्यूटर रहेगा और वो आपके इंडिविजुअल डाउट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और नीट में बच्चों के लिए फिजिक्स एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और कई बार बच्चों को फिजिक्स के जो डाउट्स होते हैं उनको बताने वाला कोई नहीं होता। तो वो एक जो पर्सनल डाउट वाला एंगल होता है कि कोई उनको बैठ के उनके पर्सनल डाउट बताए। और बहुत कई बच्चों के बहुत उनको लगता है कि बहुत मेरे सिली डाउट हैं और वो किसी टीचर से अगर पूछने जाएंगे किसी कोचिंग में, तो वो शायद वो डांट खाएंगे या उनको शर्माते हैं पूछने में, या टाइम भी नहीं होता कई बार। तो यहाँ पे उनको बिल्कुल पर्सनल अटेंशन मिलेगा, वो जाएंगे, वो अपना डाउट पूछेंगे और वो हमारा जो एआई ट्यूटर वो पेशेंटली उस डाउट को हैंडल करेगा और पूरा गो थ्रू कराएगा और इस टाइप के और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताएगा। तो ये एक तरीके से अपने आप में रिवोल्यूशन है। ट्रेडिशनल क्लासरूम होते हैं, इसमें 15-20 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। अब साथ साथ में ऑनलाइन सेशन भी आने लगे हैं। ऑनलाइन में तो 1-to-1 बच्चा बैठ रहा है, जैसे एक ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है और हज़ारों बच्चे अलग अलग जगह बैठे हैं, वो उनसे 1-to-1 बात भी कर पा रहे हैं, चैट भी कर पा रहे हैं, बट स्टिल ऑनलाइन फेल कर गया। तो यो लर्न उसको कैसे फिक्स कर रहा है सर? अब देखिए ऑनलाइन में भी आप देखो ना, तो वो जो वन टू मैनी वाला मॉडल है जो स्कूल में होता था या फिजिकल कोचिंग क्लास में होता था, वही ऑनलाइन में स्केल हो गया। और यहाँ पे तो इनफैक्ट ऑनलाइन में उनको ये फ़ायदा और मिल गया कि अलग अलग जगह बच्चे बैठे हुए हैं और वो एक टीचर पढ़ा रहा है, तो वो जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल वन वे कन्वर्जेशन होता है, क्योंकि वो टीचर मोस्टली चैट पे कोई और रिस्पॉन्स कर रहा होता है, टीचर तो अपना कुछ और ही कर रहा होता है। तो ये एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन है। बच्चे उसमें काफ़ी तो मतलब आप ये देख लो कि ज़्यादातर बच्चे उसमें कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो क्या करते हैं, मोबाइल पे या लैपटॉप पे कोई और स्क्रीन खोल लेते हैं, गेम खेलने लगते हैं या डाइवर्ट हो जाते हैं, वो मतलब अटेंशन नहीं दे पाते हैं। सो दैट्स वाई वो जो 1.5 घंटे की 1 घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन की किसी एक सब्जेक्ट की, उसमें लर्निंग सिर्फ 5 या 10 मिनट की होती है। और वो जो लर्निंग हमारे एआई ट्यूटर्स हैं, वही उसी को आप ये बोल सकते हो कि लर्निंग वेलोसिटी या लर्निंग एक्सेलरेशन बढ़ाने का काम करते हैं। आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, बच्चे का जो उसने 3 घंटे दिया या 4 घंटे वो दे रहा है इस टाइप की कोचिंग में, वो अगर वो आधे घंटे में कवर कर सकता है तो बाकी टाइम उसका फ्री है, वो कुछ भी अपना यूटिलाइज कर सकता आपको क्या लगता है सर, जैसे भी इंडिया में अभी आज एजुकेशन, आज से 5-6 साल, 10 साल मान लेते हैं, 10 साल में जो भी पैटर्न चल रहा है, जैसे सीबीएसई, आरबीएसई, आपको यही पढ़ना है, या फिर पूरा एजुकेशन सिस्टम स्किल बेस्ड होना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से ये पढ़ना है, और बेसिक जो जैसे इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए, हिंदी पढ़ना आना, जो भी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत मैथ्स करनी आनी चाहिए, और बाकी फिर स्किल बेस्ड होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए?
देखिए मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी ऐसा सोच रही है और सीबीएसई और एनसीईआरटी ने अपने करिकुलम में भी इन सब चीज़ों को ध्यान दिया है और आई थिंक जा भी रही है सोसाइटी इस तरह से, लेकिन बट वही है कि अपने करिकुलम में ये जितनी भी चीज़ें डाल देंगे वो रहेगा स्टैटिक का स्टैटिक। वो आप उसको मतलब इतनी चीज़ें डायनेमिकली इवॉल्व हो रही हैं उसके साथ आप मैच नहीं करा पाओगे। उसके साथ तभी मैच हो पाएगा जब आप एआई को ही करिकुलम का पार्ट बना दो। मतलब आप एक एआई ट्यूटर से पढ़ो जो बिल्कुल इस समय करेंटली 20 मतलब 24/7 अवेलेबल है और वो फुल्ली अवेयर है कि अभी इस समय क्या हो रहा है, आज की डेट में क्या हो रहा है और वो बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता है कि कल को ये हुआ था। फॉर एग्जांपल किसी ने से अर्थक्वेक के बारे में कोई टॉपिक पढ़ रहा है, तो अब वो एक मतलब हमने बुक में लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक ये आया था आज से 50 साल पहले यहाँ पे, बजाय अगर आपको कोई देता है कि रिसेंट न्यूज़ में अभी यहीं कल जापान में एक अर्थक्वेक आया था और ये वहाँ पे हुआ था, रिक्टर स्केल ये था, तो एक बच्चा कनेक्ट कर सकता है ऐसा इतने रिक्टर स्केल पे ये इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये मान लीजिए आपको 1 साल पहले का मिल जाता है या फिर कुछ अभी 10 साल पहले का होता तो शायद बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर वो रियल न्यूज़ से कनेक्ट कर लेगा, तो दैट वुड बी ऑफ कोर्स लर्निंग के लिए मच मोर राइट, और हेल्पफुल। मतलब जितना और उससे उससे फास्ट सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं कि जितना अगर कनेक्ट कर पाएंगे तो फास्ट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आपने भूकंप की बात करी तो मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था जापान में, उन्होंने बनाई वो धरती ऐसी है, उस पे 4 गोले रखे और फिर एक काँच का रखा, फिर बिल्डिंग रखी। तो अगर धरती हिल रही है, तो बॉल्स हिल रहे हैं, ऊपर का वो प्लेट नहीं हिल रहा है, तो बिल्डिंग एज़ इट इज़ पूरा सेफ है। तो इस तरह की लर्निंग अगर इंडिया के सिस्टम में आएगी, तो शायद जल्दी ही अपन अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, फास्ट सुधर पाएगी। करेक्ट, करेक्ट। मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं जब छोटे में बचपन में हम लोगों को स्कूल में सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी, ज्योग्राफ़ी पढ़ाई जाती थी, तो ज्योग्राफ़ी मुझे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता रहा और हमारे जो सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, ज्योग्राफ़ी के जो टीचर थे, वो बच्चों को मार-मार के पढ़ाते थे। मतलब अगर याद करके नहीं आए और वो इस टाइप के टर्म होते थे, टुंड्रा और पता नहीं क्या-क्या, सवाना और ये सारे जो मतलब ज्योग्राफ़ी के टर्म्स होते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स होते थे, वो डिफ़िकल्ट लगते थे। और जब मैं बड़ा हुआ और ये सारी चीज़ें विकिपीडिया पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे कनेक्शन बनने लगा। अब वो सवाना बता रहे हैं, सवाना एक इकोसिस्टम होता है, या टुंड्रा एक इकोसिस्टम है। अब वो बताएँगे किन कंट्रीज़ में होता है, वहाँ पे ऐसे एनिमल होते हैं। वही चीज़ें हमें जब बुक में पढ़ाई जाती थी, टीचर पढ़ाते थे, रटा के पढ़ाते थे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब हम चीज़ों को कनेक्ट करना सीख गए कि अच्छा ये मतलब होता है, ऐसे वहाँ पे फॉरेस्ट होगा, ऐसे वहाँ पे सिस्टम होगा या फिर ऐसे वहाँ पे बायोम होगा, ऐसे वहाँ पे लोग रहते हैं। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड समझ में आ जाती, फिर उसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी का एक नेक्स्ट वर्ज़न आप समझ लो कि जैसे हमारी बुक से बेटर हम विकिपीडिया या यूट्यूब से समझ सकते थे और यूट्यूब में अगर आपको कोई आप एक वीडियो ही दिखा दिया, जिसमें आपने दिखा दिया कि देखो ऐसा होता है, तो आई थिंक लर्निंग बिकम फास्टर। तो धीरे-धीरे आप देखो लर्निंग स्टैटिक से डायनामिक हो रही है, लर्निंग की वेलोसिटी बढ़ रही है और वही सेम हमको पैटर्न एआई ट्यूटर में मिलेगा। एआई ट्यूटर और स्पीडली इस चीज़ को करेंगे। अच्छा, सिलिकॉन वैली में एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है सैम ऑल्टमैन और विनोद खोसला के बीच में। आप उस डिबेट में कहाँ स्टैंड करते हैं सर? करेक्ट, तो इन दोनों के बीच ऑन एआई ट्यूटर वैसे तो। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो आई थिंक द वीडियो इज़ ऑन यूट्यूब। उसमें डिबेट चल रही थी कि फ्यूचर में कौन-कौन सी जॉब ऑब्सोलीट हो जाएँगी। तो मोस्ट ऑफ द जॉब विल बिकम ऑब्सोलीट और इस पे एक पर्टिकुलर आया था एआई ट्यूटर्स पे, आप आई थिंक और भी किसी पे डॉक्टर्स-वॉक्टर्स पे भी था। बट एआई ट्यूटर्स पे एक ऐसा पॉइंट था, तो विनोद खोसला का ये स्टेटमेंट था कि ऑफ कोर्स एआई ट्यूटर विल रिप्लेस द ह्यूमन टीचर्स और सैम अल्टमैन का ये पॉइंट था कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच में स्टैंड करूँगा, इनफैक्ट मोर बायस्ड टुवर्ड विनोद खोसला कि जो इमोशनल कनेक्शन की बात की जा रही है, वो इमोशनल कनेक्शन एआई ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड धीरे-धीरे डेवलपमेंट जो हो रहा है और जिस तरह से हम लोग yolan.ai को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम ऐसा ही इमोशनली एक्सप्रेसिव एआई ट्यूटर बना रहे हैं, जो कि चैटबॉट ना लगे। एक ह्यूमन पर्सोना, ह्यूमन इमोशन और इंटेलिजेंस एआई का। सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड कि इंटेलिजेंस में वो ह्यूमन टीचर से बहुत आगे है और इंटरेक्शन वो ह्यूमन की तरह करता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आप एक ऐसी एआई ट्यूटर से मिल रहे हो जो कि सुपर टीचर जैसा है और वो आपकी सारी बात समझता है, आपको वन ऑन वन अंडरस्टैंड करता है, आपकी इमोशन समझता है। तो हम एआई ट्यूटर से जो मेन कोर काम है टीचिंग का, वो ऑफ कोर्स रिप्लेस कर सकते हैं। वाह! मतलब इमोशंस आने वाले हैं मतलब। यस, यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। अगर इमोशंस आ गए तो ह्यूमन्स को अपने आप को बहुत अपस्किल करना पड़ेगा। करेक्ट। तो आई थिंक इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या ज़्यादा मनी जो है वो यहाँ पे इन्फ्यूज़ करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट बने।
करेक्ट, करेक्ट। अभी देखिए एआई की जो रेस हो रही थी पिछले 4-5 सालों से, वो हो रही थी फाउंडेशनल मॉडल्स पे। मतलब जैसे चैट जीपीटी आया, डीपसीक आया चाइना से। इंडिया ने भी बनाने की कोशिश की सर्वम, बट वो उतना अच्छा नहीं रहा एक्सपेरिमेंट। तो इंडिया ने वो फाउंडेशनल मॉडल वाली रेस में थोड़ा-सा पीछे छूट गया। शायद हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जीपीयूज़ और उन सब का। देन अगली जो आने वाली है, वेव आने वाली है, वो आने वाली है इन फाउंडेशनल मॉडल पे और जो मिडिल स्ट जो टेक स्टैक है, उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर की। तो आई थिंक इंडिया एप्लीकेशन वाले स्पेस में काफ़ी अच्छा करेगा। और इसके 2 रीज़न हैं। एक तो इंडिया के पास अच्छा खासा टैलेंट है एप्लीकेशन लेयर पे, और दूसरा अच्छी खासी मार्केट भी है। उन एप्लीकेशंस को कंज़्यूम कौन करेगा? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एंड्रॉयड आया या आईओएस आया, तो उसमें उनके एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनने वाली कई सारी ऐप्स आ गई। तो सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन ही नहीं, मोबाइल फ़ोन्स के ऐप्स की अपनी खासी इंडस्ट्रीज़ है। तो अब वो जो ऐप्स हैं, उनका कंज्यूमर कौन है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना, इंडिया, यूएसए, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया इटसेल्फ कैन बी हेल्पफुल टू अदर्स। तो एप्लीकेशन लेयर में एआई में इंडिया विल डू मच बेटर। क्या लगता है, जैसे अपन एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, पर एक छोटा सा टॉपिक से हट के बात करें कि ये मोबाइल फ़ोन है, क्या वो भी फ्यूचर में रिप्लेस हो जाएंगे सर? आई थिंक डिवाइसेस के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि डिवाइसेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वो दैट वुड बी मच मच एआई इनेबल्ड। और आप ये बोल सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें टेक स्टैक में चेंज होंगी। और बाकी हार्डवेयर के बारे में विजुलाइज कर पाना भी डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। अच्छा, अभी इंडियन स्टॉक मार्केट जो भी है वो एजुकेशन स्टार्टअप के लिए नहीं बना है, क्या लगता है? और जितने भी आईपीओ आने वाले वो फेल्ड हो जाएंगे अभी? देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी जैसे पिछले कुछ सालों में कंपनीज आई हैं एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे इंडिया में कैरे सीएल एजुकेयर, कैरियर लॉन्चर आई थी। उससे पहले एक एमटी एडुकेयर आई थी। और यूएस में डुओलिंगो। तो सभी का रिस्पॉन्स मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो इवन चाइना हो। चाइना में तो इनफैक्ट बैन ही लग गया था कोचिंग्स पे। तो ये जो एक तरीके से बोल सकते हैं एजुकेशन एंड लर्निंग की कंपनीज़ है, जो ट्रेडिशनल वे में काम करती रही हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, इनका आप देखोगे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की तरह या फिनटेक कंपनीज़ की तरह मार्केट ने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मोस्ट ऑफ देम हैव फेल्ड और फेलिंग। और रीज़न इसका ये है कि इनका जो पूरा मॉडल होता है, वो कहीं न कहीं ह्यूमन अ इंटेंसिव है। इनको बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे टीचर्स चाहिए। अब जैसे चेक है, तो चेक में डाउट बताता कौन था? चेक में एक ह्यूमन टीचर रहता था जो डाउट बता रहा है। या डुओलिंगो में उन्होंने ऑफ कोर्स मॉडल बना रखा था कुछ-कुछ, जो कि एआई की वजह से डिसरप्ट हो रहा है। बाकी इंडिया में कैरियर लॉन्चर या आगे भी और कंपनीज़ हैं जो आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे ऑल आर लॉस मेकिंग। और आगे भी जाके जो वो मार्केट से पैसा उठाएँगे, वो क्या करेंगे? वो उन्होंने अपने जैसे डीआरएचपी में ओपनली बता रखा है कि हम वो नए सेंटर्स खोलेंगे, नई फैकल्टीज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो वो टेक पे नहीं जा रहा है। तो वो पैसा ऑफ कोर्स एक इनएफिशिएंट वेस्टेज ऑफ मनी है। तो फ्यूचर व्हिच आई एम सीइंग कि वो एडटेक, अगर ये जो पुराना जो पैराडाइम है, उसका आई थिंक दे विल अंडर परफॉर्म इन द मार्केट। सर, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिना सेल्स के तो कंपनी चलती नहीं है, और आपने कहा मैं कोई सेल्स पर्सन हायर नहीं करता और नहीं करूंगा, तो एडटेक में तो सेल्स ड्रिवन ग्रोथ मॉडल तो ब्रोकन नहीं हो जाएगा फिर ये? देखिए जो पुरानी कंपनीज़ इंडिया में रही हैं टेक में, इनका मॉडल कैसा रहा है? जैसे आप बायजूस में देयर वाज़ अ टाइम जो उनका पीक था 2018-19 में, दे हैड लाइक 50,000 55,000 स्टाफ मेंबर। और उसमें एक अच्छा खासा 50-60% सेल्स का स्टाफ था। और सिमिलर हमने मॉडल कुछ-कुछ हमने फिजिक्स वाला में या वेदांतु में या अनअकैडमी में भी देखा है। सेल्स ड्रिवन अप्रोच, ना सिर्फ नंबर्स में कि काफ़ी सारा सेल्स स्टाफ है, उनकी अप्रोच में भी है। मतलब हार्ड सेल करना स्कूल्स के पास या बच्चों के पास या पेरेंट्स के पास जा के उनके फॉर्म लेना, नंबर लेना, कॉल करना, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करना, झूठे एक तरीके से बोल सकते हैं दावे करके कि इतना एडमिशन हो जाएगा, आपकी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो ये कहीं न कहीं सेल्स ड्रिवन अप्रोच है और वो उनकी फिलॉसफी में इनबिल्ट है। बट आप देखिए उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? आप देखो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ज़्यादातर लोग उससे कहीं न कहीं एक तरीके से डिसग्रंटल्ड होते हैं और वो कहीं न कहीं नेगेटिव जाता है और वो अल्टीमेटली उनके सिस्टम के लिए भी एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि देखिए
अभी जो मॉडल इमर्ज हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसके वीज़ा भी आपको दूसरा मॉडल बोलूँ, अभी जो एआई मॉडल बनना है, आप देखोगे कि ऐसी-ऐसी कंपनीज़ पिछले 2 साल में इमर्ज हुई हैं, जहाँ की टोटल एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ की 30 या 40 या 50 या 100 है, और उन्होंने बिलियन डॉलर, मतलब जितना इनका रेवेन्यू होता है, उतना वैल्यूएशन या रेवेन्यू के टर्म से वो उतना कर रहे हैं, उनके पास यूज़र्स आ रहे हैं। वन ऑफ द गुड एग्जांपल आई कीप गिविंग इज़ दिस एआई पीपीटी मेकर गामा एआई। गामा एआई की आप देखोगे, गामा एआई से कंपनी बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को, एआई से पीपीटी बनाने का और वेबसाइट बनाने की कंपनी है। इनके पास टोटल एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ लेस देन 50 है, और उनके पास 50 मिलियन यूजर्स आते हैं। 50 मिलियन यूजर्स, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो उनकी वैल्यूएशन। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी कंपनी है, और आगे जाके तो ऐसी भी कंपनीज हो सकती हैं, मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी कंपनीज होंगी, 1% यूनिकॉर्न कंपनीज। तो एफिशिएंसी, एआई का जो होल पर्पज है वो एफिशिएंसी क्रिएट करना सिस्टम पे। तो ऐसी पुरानी कंपनीज जो एडटेक की पुरानी पैराडाइम पे इनएफिशिएंट मॉडल पे बनी है, मैं कह रहा हूँ कि इनएफिशिएंसी आ कहाँ से रही है? इनएफिशिएंसी आ रही है कैपिटल के गलत एलोकेशन से ह्यूमन सिस्टम पे। तो अगर वो उसमें एआई की लेयर बना भी देंगे तो भी उससे कुछ एफिशिएंसी नहीं आनी। तो हमें नया मॉडल ही लेना पड़ेगा। तो उसको मैं अगर एजुकेशन सेक्टर पे लगाऊं तो एड एआई मॉडल, वो जब एफिशिएंट होगा तो वो ना सिर्फ वो सेल्स ड्रिवन अप्रोच नहीं है आपका, क्या है, वो उसमें प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि यूजर्स उस प्रोडक्ट की वैल्यू से इंस्पायर होके आ रहे हैं, उनको लर्निंग के लिए आ रहे हैं। अब हम ये क्लेम ही नहीं कर रहे कि आपका एडमिशन हो जाएगा आईआईटी में, आपको मेडिकल में ये रैंक हो जाएगी। आपको कुछ जेन्युइनली कुछ सीखना है, और वो जेन्युइनली सीखने के लिए आपको किसी सेल्स वाले को बताने की जरूरत नहीं है कि सेल्स वाला आपको बताएगा वैल्यू एडिशन। ये हर किसी को पता है कि मुझे किसी से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रादर देन सेल्स, प्रोडक्ट की वैल्यू पे फोकस होना चाहिए। सेल्स के बजाय हमें फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचने तक की, और उनको अगर वैल्यू लग रही है तो दे विल डेफिनिटली कम। आप एक बहुत एस्टेब्लिश्ड रोल छोड़कर आए हैं सर, और यो लर्न आपने स्टार्ट किया। तो ऐसे क्या मोटिवेशन मिला कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन छोड़ दूँ, इतनी बड़ी एडटेक बड़ी कंपनी छोड़ दूँ और ये नया नया चीज़ स्टार्ट करूँ? क्या ये आंदोलन है आपका? बिल्कुल, ये मेरा मिशन है। और अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि ये आंदोलन ही है एक तरीके से। आंदोलन है लोगों को ये समझाने की, मतलब हर तरीके से चेंज है। एक तो कि हमें क्या करना है, एक तो हमें ये है कि ये जो इनएफिशिएंट बच्चों के अगर एंगल से देखा जाए, तो जो हम टाइम की वेस्टेज करते हैं, स्कूल के बाद घंटों-घंटों हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, वो लर्निंग हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम वो लर्निंग बहुत कम कंसोलिडेटेड टाइम में कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों की तरफ से टाइम बचेगा। पेरेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स को इतना पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है इधर-उधर, है ना? पेरेंट्स की तरफ से वो बच्चों को थोड़ा-सा फ्रीडम दें, बच्चों को थोड़ा-सा और चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम दें। बाकी बाकी अगर हम एडटेक के एंगल से देखें, तो हमने जो सेल्स ड्रिवन अप्रोच रखी थी मार्केट में, या जो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल कर रखा था, वो चेंज होना है। बाकी अगर हम स्कूल्स के एंगल से देखें, तो हमें स्कूल्स में भी जो करिकुलम को डायनामिक बनाना है, एआई को इंट्रोड्यूस करना है। सो दीज़ आर पार्ट ऑफ द मिशन। एक 25 साल के लड़के को आज की डेट में क्या सीखना चाहिए सर? एक 25 साल के लड़के को ऑब्वियसली उसके डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। डिपेंडिंग अपॉन दैट उसको आप ये बोल सकते हैं कि उस फील्ड में जितने एक्सेलरेटेड वे में लर्निंग हो सकती है, उस फील्ड में लर्न करे, और प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे रादर देन थ्योरेटिकल। उसके जो एप्लीकेशन पार्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कोडिंग का एग्जांपल ले लें, तो रादर देन वो आप सिर्फ लैंग्वेजेस ही सीखते रहो, आप उससे कुछ बनाओ। और आजकल इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि टेक स्टैक या एप्स अवेलेबल हैं वेयर यू कैन रियली बिल्ड थिंग्स। तो बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब एज ए फाउंडर, मतलब आपने चलो एज ए जॉब तो करी, बस एज ए फाउंडर आपके जीवन में सबसे टफेस्ट चैलेंज क्या रहा है अभी तक आपके पास? एज ए फाउंडर मेरे पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि लोगों को अपने मिशन में जोड़ना। जब आप कोई बिल्कुल नया पैराडाइम लेके आते हो, तो लोग इजीली कन्विंस नहीं होते हैं। तो लोगों को कन्विंस करना, चाहे वो एक तरीके से पेरेंट्स हो, या फिर स्कूल या एजुकेशन कम्युनिटी के लोग हों, या इवन एम्प्लॉय हो, कि हम एक बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, दैट कन्विंसिंग पार्ट इज ए बिग थिंग। मैं तो कन्विंस हूँ सर। देखो, अगर मैं कन्विंस हो गया तो मेरे साथ लाखों ऑडियंस मेरे साथ कन्विंस हो जाएगी। 2030 में एजुकेशन कुछ अलग ही दिखेगा, और बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम चीज़ें चलते रहे तो फिर तो हमेशा यही बात करते रहेंगे कि गड्ढे में देश, कि देश में गड्ढा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आप देखोगे कि काफ़ी सारे चेंजेस आएँगे। हम लोग अभी 2025 पे हैं। आप ये चेंज देखने लगोगे 2026 से, इसका पैटर्न इमर्ज होने लगेगा। 2027 तक आते-आते आपको चेंज सब जगह दिखने लगेगा, और 2030 तक स्टेबलिश हो जाएगा।
अच्छा 2030 में कैसे दिखेंगे क्लासरूम, मतलब अगर आप फ्यूचर देख सकते हो अभी राइट नाउ? स्कूल पहले तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बच्चों को इन सब एडटेक से, कोचिंग से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बच्चे कम टाइम देंगे लर्निंग में, जितनी देर देंगे उसमें वो बहुत तेज़ी से सीखेंगे। मोस्ट एफिशिएंट वे टू लर्न इज़ थ्रू एआई ट्यूटर्स। एआई ट्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे और बच्चे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनेंगे। एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस जो चीज़ें वो सीखना चाहते हैं, जो लाइफ स्किल्स सीखना चाहते हैं, गेम्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, हॉबीज़ के थ्रू, पैशन्स के थ्रू, डाइवर्स डाइवर्स फील्ड बनेंगी, है ना? तो वो उन सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो बच्चे बुक से बाहर निकल के रियल दुनिया की जो चीज़ें होती हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे और आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। वाह! मतलब अभी यूएस जैसे, मैं तो गया नहीं, मैं बार-बार बोलता हूँ, मैं तो गया नहीं तो बोलता हूँ। जैसे यूएस, यूके बाहर के जो क्लासरूम्स हैं अभी राइट नाउ कैसे दिखते हैं सर? और इंडिया से कंपेयर करें अगर आप, तो 2 सिनेरियो को एक विजुअलाइज़ेशन के थ्रू दिखा सकते हो आप? हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, मतलब जैसे इंडिया में भी डिफरेंस नहीं है? मतलब इन टर्म्स ऑफ अभी अ, थोड़ा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है। लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडिया में भी आप देखो इंटरनेशनल स्कूल्स आईबी बोर्ड के, आईजीसीएसई के थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स इंडिया में पिछले 2-3 सालों में, 4-5 सालों में पैटर्न हुआ है, बट सारी मेट्रो सिटीज़ में इंटरनेशनल स्कूल्स आ गए हैं। तो उनका कल्चर और यूएस के स्कूल्स का कल्चर काफ़ी हद तक मिलता है और यूएस में एक थोड़ा-सा डिफरेंस ये रहा है कि वहाँ पे जो एडटेक है, वो स्कूल्स के साथ मिलके काम करता है। जैसे इंडिया में क्या है कोचिंग्स और एडटेक आफ्टर स्कूल थिंग है। वहाँ पे क्या है कि इन स्कूल थिंग है। वहाँ पे हाँ, वहाँ पे स्कूल्स के भीतर ही आप देखोगे कि एक कोई स्कूल होगा, वहाँ पे कम से कम 25 टू 30 अलग-अलग ऐप यूज़ हो रही होंगी। मैथ्स सिखाने के लिए बच्चों के अलग ऐप है, बच्चों को होमवर्क देने के लिए अलग ऐप है ना? तो ऐसे करके स्कूल्स के भीतर ही एडटेक है और वो पूरे डिजिटाइज़ हो चुके हैं। तो जो पिछली वेव आई डिजिटल वाली, स्मार्ट स्क्रीन वाली, वो उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ली थी। अब स्मार्ट स्क्रीन है, ऐप है, बच्चे टैब के थ्रू पढ़ रहे हैं या कई स्कूल्स में लैपटॉप दे रखा है, तो ये वाला कल्चर आपको थोड़ा-सा वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। बाहर के लोग तो एआई बना रहे हैं, हमको टूल दे रहे हैं, और इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं? मोदी जी की फ़ोटो बना इंडिया के लोग मोदी जी की फ़ोटो बना रहे हैं एआई से। एक बंदे ने तो वीडियो बनाया सर, उसमें तो शायद केस भी हो गया। एक बंदे ने बनाया कि मेरी शॉप पे बंदा आया, मोदी जी आए हैं और शॉपिंग करके जा रहे हैं। नहीं, ये तो अभी ट्रेंड चला है कि लोग ऐसी फ़ोटो डाल रहे हैं सेलिब्रिटी के साथ, एआई के साथ। कहीं डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, कुछ काम करना है हम लोगों को, वो हम उस विचारधारा पे नहीं है, पर उस चीज़ को यूज़ करने में हम एकदम एक्सपर्ट है। तो तभी तो हम इंडिया में सब, मतलब इंडिया एक मोस्ट कंज्यूमेबल इकोनॉमी बना हुआ है लोगों के लिए कि भाई कि यहाँ इन लोगों को दो और इन लोगों को ये तो यूज़ करेंगे आराम से। पर बनाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। पर आप बनाने पे ध्यान दे रहे हो सर, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि अगर चीज़ जो आप बना रहे हो, उसमें फंड्स अगर बहुत सारे लोगों ने, इन्वेस्टर ने अगर बहुत पैसा लगाया और इन्फ्यूज़ किया उसको, तो शायद इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अब मुझे बताइए कि सर मान लो कि जैसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी के भी थ्रू सिखाओगे आप, या फिर एक घर पे बच्चा घर पे बैठ के ही सीखेगा आपकी टेक्नोलॉजी के थ्रू? देखिए, आगे जाके चीज़ें धीरे-धीरे इवॉल्व होंगी और आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया होलोग्राम का, मतलब मल्टीपल वेज़ में पढ़ा सकते हैं। जैसे एक आपके पास एक एआई ट्यूटर है और आगे जाके वो डिवाइसेज़ के साथ इंटीग्रेट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एलेक्सा जैसी कोई डिवाइस। अभी एलेक्सा देखिए उतनी स्मार्ट नहीं है, अमेज़न की जो एलेक्सा है उतना स्मार्ट एआई नहीं है। गाना बजाता है हाँ, सिर्फ। वो गाना गाना अच्छा बजा लेता है और उसमें भी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आप कुछ बोलो गाना तो वो कुछ और सुनाने लगता है, कुछ और कनेक्ट कर लेता है। बट धीरे-धीरे आप देखो कि ऐसी डिवाइसेज़ आ गई हैं जो मतलब स्मार्ट एआई ट्यूटर की तरह। वो बच्चे के साथ कंपेनियन है, बच्चा वहीं घर में बैठा खेलता भी जा रहा है, सीख भी रहा है। आगे जाके आप सबसे तो स्मार्ट वॉच के साथ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मल्टीपल वेज़ में हो सकता है। और इनफैक्ट अगर आप देखो एआई के साथ-साथ एक और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, वो है ऑटोमेशन या रोबोट्स की। तो रोबोट्स भी ऐसे आ सकते हैं जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हों, जिनमें जो स्मार्ट उनका जो ब्रेन है वो एक एआई से इंटीग्रेटेड हो। तो फिज़िकली वो ह्यूमनॉइड है और वो मेंटली एक एआई सिस्टम है और वो ह्यूमन्स के साथ टच में रहता है। करेक्ट, जैसे आप मेड्स हो गई। मेट्स की तरह आप उनको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दे आर हैविंग। मतलब आई थिंक अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब रोबोट्स करेंगे। क्या इंडिया में पॉसिबल है सर? हाँ, आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल होगा और ये सारी चीज़ें बहुत एक्सेलरेशन के साथ आ रही हैं। क्या चल रहा है ये मार्केट में अभी, मतलब जैसे चाइना में या फिर कहीं पे कोई ऐसा रोबोट बनाया गया है जो ये सब काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी चीज़ें बनने लगी हैं और आगे जाके और वाइडली मतलब फैल जाएँगी। जैसे कोई भी आप देखो टेक्नोलॉजी आती है, पहले कुछ कम लोग यूज़ करते हैं, धीरे-धीरे पेनिट्रेट करती है, फिर एक टाइम आता है कि पूरी दुनिया उसको अपना एक बाय डिफ़ॉल्ट नाउ
बना लेती है। तो ऐसा कुछ इन सब चीज़ों में भी होना है। तो अभी आपकी कोई ऐप है जो डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कुछ सीख सकते हैं? तो अभी Roland.ai वेब ऐप के फॉर्म में है, बहुत जल्दी हम इसको मोबाइल ऐप के फॉर्म में भी लॉन्च करेंगे, और वेब वाला वर्जन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ग्लोबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इतना जल्दी ग्लोबल जा रहे हैं सर? करेक्ट। तो इसके लिए भी मैं एआई को ही थैंक्स बोलना चाहूँगा कि एआई सिस्टम, एआई टेक स्टैक फ्रॉम डे वन हमें ग्लोबल होने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो जो हमारे एआई ट्यूटर हैं, उनमें जैसे ह्यूमन ट्यूटर होता, तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल से किसी जर्मन बच्चे को पढ़ाना है, तो हमें एक जर्मन ट्यूटर रखना पड़ता। अगर हमें से किसी से से एक अरबिक बच्चे को पढ़ाना है, तो एक अरबिक ट्यूटर रखना पड़ता। बट हमारा एआई ट्यूटर शुरुआत से ही 30 लैंग्वेज में बात कर सकता है। वो अरबिक में भी पढ़ा सकता है, स्पेनिश में भी पढ़ा सकता है, वो जर्मन में भी पढ़ा सकता है, वो वहाँ के बारे में भी जानता है, वो वहाँ के एग्जाम्पल भी दे सकता है। तो हम शुरुआत से ग्लोबल हो सकते हैं। सर अभी आपका स्कूल से इंटरेक्शंस हो रहा है? करेक्ट। तो मेरा स्कूल एडुकेटर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हुआ है, टीचर्स, प्रिंसिपल्स उनके साथ, और उनके रिस्पॉन्स जो जैसा है कि मतलब अ, उनका रिस्पॉन्स ऐसा है कि आई थिंक दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ एआई फुल्ली। मैं मतलब कई टीचर से मिला, प्रिंसिपल से मिला, तो कुछ के एक एक का मैं आपको कमेंट बताता हूँ, और वो कुछ उनकी एक तरीके से मेंटलिटी पता चल जाएगी आपको कि उनका ये कहना था कि जैसे पेंसिल्स आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी टाइम में स्कूल्स में या लर्निंग में पेंसिल्स आए या पेन का इन्वेंशन आया, तो दे आर सेइंग लाइक कि एआई भी एक उसी तरीके से टूल है, नया टूल या नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो मेरा जो मैंने उनको बताने की कोशिश की पर्सपेक्टिव वो ये है कि एआई इज़ नॉट जस्ट अ टूल, क्योंकि पहली जितनी भी चीज़ें इन्वेंशंस आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेन या पेंसिल आए या प्रिंटेड बुक्स आई या उसके बाद कंप्यूटर्स आए या अब ये स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, ये सिंपली एक टूल थे जो ह्यूमन्स यूज़ करते थे। स्मार्ट टूल बोल सकते हैं। बट ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस नहीं था इनके अंदर, ये ऑटोनॉमस नहीं थे, ये खुद से कुछ चीज़ें नहीं कर सकते थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे एक साइकिल से बेटर एक बाइक आई, बाइक से बेटर कार आई, बट इनके अंदर अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं था, खुद का दिमाग नहीं था। बट अब वेमो देखो, सेल्फ ड्रिवन कार इज ए डिफरेंट थिंग, वो अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है, जो सैन फ्रांसिस्को में सेल्फ ड्रिवन कार चलती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है, एआई अपने आप में एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, और पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटेलिजेंट है। और इनफैक्ट अभी बात चली एजीआई और सुपर इंटेलिजेंस की, जहाँ पे ये ह्यूमंस के इंटेलिजेंस को भी एक्सीड कर जाएंगे। तो ये एक टीचर्स के लिए या टीचिंग सिस्टम या इनके लिए एक नया अपने आप में चैलेंज होगा। अच्छा, जैसे अभी गेमिंग पे बैन आ गया एकदम से गवर्नमेंट की तरफ से कि इतना ऐसा हो गया, और जैसे एजुकेशन में भी बहुत लोगों को बर्बाद किया गया, पैसे लूटे गए, ऐसा करके न्यूज़ आती थी, अपन को तो नहीं पता बट न्यूज़ में से बोला। तो क्या एजुकेशन में भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बैन आ सकता है एडटेक एजुकेशन में, सॉरी एडटेक कंपनीज में? बिल्कुल आ सकता है। चाइना में तो इनफैक्ट कोचिंग्स को बैन किया ही गया है। हाँ, बिल्कुल चाइना में कोचिंग्स, आफ्टर स्कूल कोचिंग्स पे बैन हुआ था पिछले कुछ साल पहले। और ये जिस तरह का जो एस्टेब्लिश्ड कोचिंग सिस्टम हमें इंडिया को देखने को मिलता है, वो 1-2 कंट्रीज़ आप ले लो जो जैसे साउथ कोरिया, उनको छोड़ के बाकी कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। और आप देखो गेमिंग ऐप्स में क्या होता था, गेमिंग ऐप्स में आप क्या कर आप भले उसको स्किल का गेम बोल दो, लेकिन आप क्या करते थे, आप कुछ मनी उसमें देते थे और आप वो सोचते थे कि रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। आपका बच्चा आईआईटी निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, मेडिकल निकाल सकता है, वो इतना टैलेंटेड है या उसका उस टैलेंट उस चीज़ के लिए बना है, या फिर किसी और चीज़ में वो टैलेंटेड है, वो उस चीज़ के लिए नहीं भी बना है, बट आपने वो मनी लगा दी। आपने वो मनी एक तरीके से क्या करी, बेटी तो करी है, और आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपको एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिल जाएगा। तो वो बिल्कुल वैसे ही है, और आई थिंक गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं इस बात को समझती है, तो वो कहीं न कहीं ये बैन लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। कीर्ति प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। 2 पॉडकास्ट करता हूँ मैं तो मज़ा आ जाता है मुझे, क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट है, लोगों का भी इंटरेस्ट है नई नई टॉपिक जानने के लिए। तो अगर आप आते रहेंगे बार बार पॉडकास्ट में, तो हम नई नई इन्फॉर्मेशन लोगों को देते रहेंगे। और वैसे भी एजुकेशन के मामले में तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं तो खुद एक स्कूल बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। आने वाले टाइम पे नहीं, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे मैं गवर्नमेंट वाले नॉर्म्स में बच्चों को नहीं डालूंगा। डालूंगा आपको पढ़ना एज ए ट्यूशन, आपको पढ़ना है, आप आओ, स्किल बेस्ड लर्निंग कराएंगे हम बच्चों की, और गारंटी करेंगे ज़िंदगी में तो वो ग्रो कर ही जाएगा। करेक्ट, एआई ट्यूटर्स रखेंगे ना उसमें। हाँ, एआई ट्यूटर्स रखेंगे उसमें, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज, क्योंकि जैसे गांव-गांव में अगर मेरे को जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, नई नई लैंग्वेज में जा रहा है तो कैसे जाऊंगा। तो जो आप बात बोल रहे हो, मैं वो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का फिराक में हूँ। फिराक में मतलब वही चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि जो सीखने वाली, मतलब कि मेरे को 2+2 सिखा दो,
तो वो तो एआई ट्यूटर सिखा दे, बट जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, बात कैसे करनी है, इमोशंस कैसे होने चाहिए, डांसिंग, लर्निंग, जो एक माहौल वाली चीज़ थी जो सोशली एक्सेप्टेड है, वो ह्यूमन के थ्रू हम रखेंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज़ पे मैं तो एग्री हूँ और मैं तो काम कर भी रहा हूँ इसमें, और मैंने एक एनजीओ खोला इसके लिए, द पावरफुल ह्यूमन एजुकेशन एनजीओ, और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं उसमें। तो अपन इसमें तो साथ में जुड़ेंगे सर, पक्के से। थैंक यू सो मच सर।